दोस्तों नमस्कार। क्या आप लोग कभी सोचे हैं कि ये सारे रंग बिरंगे हमें कैसे दिखाई पड़ते हैं? सारा जहान हमें रंग बिरंगा कैसे दिखाई पड़ता है? सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय लाल कैसे दिखाई पड़ता है? क्यों लाल ही दिखाई पड़ता है? क्यों और कलर भी नहीं दिखाई पड़ता? तो आज हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण, अगर ये हमें समझ में आ जाएगा तो हम जान जाएंगे कि कैसे कोई वस्तु लाल दिखाई पड़ती है और क्यों हरी दिखाई पड़ती है, आकाश क्यों नीला दिखाई पड़ता है। इन सब के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रिज्म क्या है। तो प्रिज्म किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिज्म किसे कहेंगे। तो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म किसी समान पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को कहते हैं जो किसी पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। तो प्रिज्म किसे कहा जाता है? प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो एक ऐसी आकृति बनाती हैं जब उनके दो सरफेस या दो समतल पृष्ठ एक दूसरे के ऊपर किसी कोण पर झुके हों तो वो प्रिज्म के आकार का होता है। उस प्रिज्म के आकार को हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। तो चलिए हम इस चित्र में प्रिज्म को देखते हैं कि देखिए इस तरह का एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म में देख रहे हैं तीन सरफेस हैं, एक तो इधर से है और एक इधर से है और एक नीचे से है। तो इस तरह से तीन तल हैं। तो तीन तलों में देखिए यह जो रेखा होती है, इस रेखा को हम अपवर्तक कोर कहते हैं। देख रहे हैं ये अपवर्तक कोर है, ये अपवर्तक कोर हो गया, इसे हम अपवर्तक कोर कहते हैं। यहाँ पर देखिए कोण बन रहा है, ये देखिए इस कोण को हम कहेंगे कि यह अपवर्तक कोण है। कोण देखिए इसमें ए भी है, बी भी सी कोण है और सी भी कोण है, लेकिन इसको आप इस तरह से देख करके समझ सकते हैं। लेकिन इसके पहले हम ये जानेंगे कि इसके जो पार्ट हैं उन पार्टों को हम क्या कहते हैं, इनके वजह से अपवर्तक कोण क्या है, अपवर्तक कोर क्या है, अपवर्तक पृष्ठ क्या है, इन सब के बारे में सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद तक हम आगे चलेंगे। प्रिज्म से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो इसमें देखिए अपवर्तक पृष्ठ, आपने फिगर में देखा कि अपवर्तक पृष्ठ किसको कहा जाता है। तो अपवर्तक पृष्ठ को हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। जिन समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन्हें हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये जो है इसको हम कहेंगे ये अपवर्तक पृष्ठ है, इसे हम अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। इस तरह का ये देख रहे हैं, ये अपवर्तक पृष्ठ हो गया, अपवर्तक पृष्ठ इसे कहेंगे। अपवर्तक पृष्ठ के बाद देखिए अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। आदर्श प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश होता है, इसे अपवर्तक कोण कहते हैं। तो अपवर्तक कोण है, यहाँ देखिए ये इस तरह का अपवर्तक कोण है और इस अपवर्तक कोण का नाम क्या होगा, ये देख रहे हैं अपवर्तक कोण का नाम होगा, आप इसको लिख सकते हैं कोण BAC, ये अपवर्तक कोण हो जाएगा। इसके बाद अपवर्तक कोर क्या है, आपने अपवर्तक कोर को देख लिया कि ये अपवर्तक कोर है, इसे अपवर्तक कोर कहते हैं। अपवर्तक कोर दोनों अपवर्तक पृष्ठों के मिलाने से बनी कोर को हम अपवर्तक कोर कहते हैं। देखिए देख रहे हैं एक पृष्ठ इधर से और एक पृष्ठ इधर से, दोनों पृष्ठ जहाँ पर मिले हैं उसे हम
कहेंगे अपवर्तक कोर। तो इस तरह से अपवर्तक कोर हो गया। अब इसका देखिए मुख्य परिच्छेद। मुख्य परिच्छेद किसको कहते हैं? जैसे अगर देख लें कि किस पर बैठा हुआ है, ये देख रहे हैं इस पर बैठा हो, तो ए बी सी इसका ये मुख्य परिच्छेद हो जाएगा। इस तरह से ये इनके बारे में आपने पढ़ा कि इनके मुख्य परिच्छेद किसको कहेंगे, और प्रिज्म कोण क्या है, अपवर्तक कोण क्या है, प्रिज्म का आधार क्या होता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। ये देख रहे हैं इस चित्र में कि इसको हम कहेंगे श्वेत प्रकाश किरण है। ये देखिए ये होगी श्वेत प्रकाश किरण। श्वेत प्रकाश किरण किसे कहा जाता है? प्रकाश किरण के पुंज को हम श्वेत प्रकाश किरण कहते हैं। अब जब प्रकाश की ये सफ़ेद किरण या श्वेत किरण जब इस पर पड़ रही है तो देख रहे हैं, ये देखिए ये हो गया, इसे हम कहेंगे ये विरल माध्यम है। विरल माध्यम, विरल माध्यम से सघन, इसको कहेंगे सघन माध्यम। कांच यहाँ पर सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अवलंब की ओर झुक करके निर्गत हो रही है। तो अपवर्तन का नियम आपको मालूम होगा कि अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, और इस विचलन को ही हम कहते हैं अपवर्तन। यहाँ देख रहे हैं इस किरण को सीधे इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन यह इस तरह से न जा कर के यह देख रहे हैं अपने रास्ते से विचलित हो गई। यहाँ देख रहे हैं अगर हम मान लें कि अभिलंब है तो इस अभिलंब की तरफ ये झुक करके जा रही है। इसके बाद फिर देखिए ये जब एक माध्यम में चल रही है तो इसके आधार BC के समांतर देखिए चल रही है, लेकिन जब ये पुनः दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, अब देखिए यहाँ से ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो यह अपने रास्ते से विचलित हो जाएगी। रास्ते के विचलित होने के साथ साथ यह अवलंब से दूर हो जाएगी, क्योंकि यह अब सघन से विरल में प्रवेश कर रही है। तो इस तरह से इस प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रिज्म में प्रकाश की किरणों का अपवर्तन इस तरह से होता है। तो प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन इस तरह से होगा। और यहाँ पर देखिए यह किरण, ये श्वेत प्रकाश की किरण है, और यहाँ पर ये जो है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जब यह किरण यहाँ निर्गत होती है तो यह कई रंगों में विभक्त हो जाती है। तो चलिए हम आगे अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले हमें यह जानना जरूरी है कि देख रहे हैं इनका विचलन कोण क्या होता है, विचलन कोण किसे कहते हैं। देख रहे हैं जब अगर हम इस किरण को कहेंगे कि निर्गत किरण है और यह आपतित किरण है। आपतित किरण और निर्गत किरण को जब मिलाएंगे, देख रहे हैं इस किरण को जब हम इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं तो ये सीधी ऐसी दिखाई पड़ रही है, और जब इस किरण को आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह से इसका गमन पथ होगा। तो अब दोनों जहाँ पर मिलेंगी, मान लेते हैं कोई बिंदु D है, इस D पर ये दोनों किरणें मिल रही हैं, तो यहाँ पर इनका जो कोण होगा उस कोण को हम कहेंगे कि इनका ये विचलन कोण है, इसे हम कहेंगे विचलन कोण। तो इस तरह से आशा करते हैं आपको विचलन कोण मालूम हो गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण क्या है। तो वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, पहले हम वर्ण विक्षेपण की परिभाषा पढ़ेंगे। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस तरह से होता है? तो हम ये जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश के श्वेत किरण में बहुत सारे रंग होते हैं जिनको हम देख सकते हैं। उनमें मुख्य रंग हैं 7 रंग। तो सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों के प्रकाश से मिलकर के बने होने के कारण जब किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो वह अपने
मार्ग से विचलित होकर के प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाता है तथा 7 विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं तथा रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में मुख्य रूप से 7 रंग दिखाई देते हैं जो प्रिज्म के आधार की ओर से इन रंगों का क्रम इस प्रकार से होता है। सबसे पहले नीचे से बैंगनी जिसको वायलेट कहते हैं, फिर उसके बाद क्रमानुसार जामुनी इंडिगो जिसको कहते हैं, नीला ब्लू और हरा ग्रीन, पीला येलो, नारंगी ऑरेंज तथा अंत में लाल रंग होता है। रंगों के इस क्रम को अंग्रेजी के शब्द हम VGR से भी इसको याद कर सकते हैं। अंग्रेजी के शब्द या हिंदी के शब्द वैजनीय पीनाला द्वारा हम इसको याद कर सकते हैं। लाल प्रकाश किरण में विचलन सबसे कम तथा बैंगनी प्रकाश किरण में विचलन सबसे अधिक होता है। अन्य रंगों की प्रकाश किरणों में विचलन इन दोनों रंगों के बीच होता है। वर्ण विक्षेपण को हम इस चित्र के द्वारा बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ABC यह एक प्रिज्म है। ये आपको एक प्रिज्म दिखाई पड़ रहा है, इस तरह का है। ये एक पारदर्शी कांच का बना हुआ प्रिज्म है और इस प्रिज्म का कोण देख रहे हैं, एक कोण ए है और कोण B है, कोण C है। इस पर देखिए एक श्वेत प्रकाश की किरण है। ये देख रहे हैं श्वेत की प्रकाश की किरण, ये विरल माध्यम है। इस विरल माध्यम से होकर के यहाँ पर ये हवा है, तो इस माध्यम से होकर के ये प्रकाश की किरण प्रिज्म में प्रवेश करती है। जब प्रिज्म में देख रहे हैं प्रवेश करती है तो इस किरण को सीधे इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए था, किंतु यह अगर हम ये देख रहे हैं कि अभिलंब है तो ये अभिलंब की तरफ झुक करके गमन कर रही है। तो ये गमन करते हुए देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रिज्म चूँकि एक माध्यम यहाँ तक है, तो इसलिए यहाँ पर यह इस BC के समांतर चल करके आगे बढ़ती हुई पहुँचती है दूसरे माध्यम में। अब यहाँ पर देखिए यह 7 किरणों में विभक्त हो गया और 7 किरणों में विभक्त हो गया। इस पर अगर हम यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम या जिसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक यहाँ पर सफ़ेद पर्दा रख दिए जाए तो इस पर हमें इन किरणों को यहाँ पर हमें इन किरणों की पट्टियाँ दिखाई पड़ती हैं। तो देखिए यहाँ से जब किरण प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद यहाँ पर अपवर्तन होता है। अपवर्तन होने के बाद सभी किरणें, प्रकाश की जो किरणें हैं वे किरणें अपने अलग अलग कोण पर अपवर्तित हो रही हैं। सभी किरणों के, प्रकाश के सभी रंगों की किरणों के जो अपवर्तन कोण है सबका अलग अलग है। तो इसलिए इनके ये किरणें जो हैं अलग अलग रंगों में विभक्त हो गई हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लाल रंग की किरण है और सबसे नीचे बैंगनी रंग की किरण है। तो इस तरह से हम इनके 7 रंगों को वैनी पीनाला या हम उसे वैजनीय पीनाला कह सकते हैं। तो इस तरह से या इसको इंग्लिश में हम VGR से याद कर सकते हैं।
वी से वायलेट, वायलेट को हिंदी में बैंगनी कहते हैं। आई से इंडिगो, इंडिगो जामुनी रंग का कलर। बी से ब्लू, नीले रंग का कलर। जी से ग्रीन, हरा कलर। वाई से येलो, पीला कलर। ओ से नारंगी, ऑरेंज। आर से रेड। तो वीप जी आर ब्लू, इंडिगो, ब्लू। तो वीप जी आर से हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यहाँ पर देख रहे हैं लाल रंग सबसे ऊपर है और बैंगनी रंग सबसे नीचे है। तो इस तरह से इसमें देख रहे हैं कि आर का ये कोण जो है, इसका विचलन कोण सबसे कम है और ब्लू कलर का विचलन कोण सबसे अधिक है। तो इसलिए यह किरण सबसे ज़्यादा विचलित हो रही है और लाल किरण सबसे कम विचलित हो रही है। तो इस तरह से लाल का विचलन कोण सबसे कम है और ब्लू का विचलन कोण सबसे अधिक है। इस तरह से हम इसको, इन रंगों को याद कर सकते हैं वीप जी आर से। वीप जी आर से हम इनके रंगों को याद कर सकते हैं। या बैगनी है पीनाला, तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इस तरह से हम इनके रंगों को याद रख सकते हैं और याद रहेगा हमें। तो हम इन रंगों के, इनका वेवलेंथ जिसको हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं, इनके तरंग दैर्घ्य के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए लाल रंग की किरण जो होती है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग किरण, इसका देख रहे हैं 7800 एंगस्ट्राम से 6400 एंगस्ट्राम है। नारंगी का, ऑरेंज 6400 से 6000 एंगस्ट्राम। पीला, येलो 6000 एंगस्ट्राम से 6000 और 5700 एंगस्ट्राम के बीच में है। इसी तरह से हरा कलर, ग्रीन कलर जिसको कहते हैं, ग्रीन कलर का देखिए, ग्रीन कलर ये 5000 और 5700 के बीच में है। नीला कलर देख रहे हैं 4600 से, नीला कलर 4600 से 5000 एंगस्ट्राम के बीच में है। जामुनी रंग, इंडिगो, ये जो है 4300 एंगस्ट्राम से 4600 एंगस्ट्राम के बीच में है। और इसी तरह से बैगनी रंग देख रहे हैं, बैगनी रंग जिसको वायलेट कहते हैं, यह 4000 एंगस्ट्राम से 4300 के बीच में है। तो इसी तरह से कोई वस्तु हमें कैसे नीली या पीली, लाल कैसे दिखाई देती है, तो इसका कारण यही है कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो उस वस्तु द्वारा सभी किरणें अवशोषित कर ली जाती हैं। जिस वस्तु में वह हमें दिखाई पड़ती है केवल उसी रंग का, वही रंग हमारे आँख पर पड़ता है, इसलिए वह वस्तु हमें उस कलर में दिखाई पड़ती है। लाल किरण जो है यह कम विचलित होता है, इसीलिए सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य हमेशा लाल रंग में दिखाई पड़ता है। और आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो आकाश नीला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि देख रहे हैं बैगनी रंग का या नीले कलर का जो है, इन सब का जो इनका देख रहे हैं विचलन कोण सबसे अधिक है। ये ज़्यादा विचलित होती हैं, तो ज़्यादा विचलित होने के कारण ये किरणें ज़्यादा विचलित होकर के रास्ते में ही अधिकतर भाग इनका प्रकीर्णित हो जाता है। नीली किरणें, उनका विचलन कोण अधिक हो जाता है। विचलन कोण अधिक होने के कारण वे सबसे पहले तितर बितर हो जाती हैं, जिसके कारण आकाश या जल नीला दिखाई पड़ता है।
इस तरह को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे दृश्य प्रकाश और अदृश्य प्रकाश। और दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमें कमेंट ज़रूर करना। यदि आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।